राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू होने से पहले मिलिंद देवड़ा के इस्तीफे को लेकर जयराम रमेश ने कहा था कि ये सब पीएम मोदी का हेडलाइन मैनेजमेंट है। इस्तीफा उसी दिन दिलवाया गया जिस दिन राहुल गांधी की यात्रा शुरू होनी थी। लेकिन जैसे ही राहुल गांधी की यात्रा शुरू हुई, केरल में शशि थरूर ने बीजेपी की जीत की भविष्यवाणी कर दी। चुनाव में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरेगी। शशि थरूर के इस बयान के बाद कांग्रेस में खलबली मच गई और राहुल गांधी की यात्रा का रंग फीका पड़ गया। इतना ही नहीं, शशि थरूर ने यह भी कह डाला कि कई राज्यों में विपक्षी गठबंधन के दलों के बीच समझौता नहीं होगा। कोझिकोड के समुद्र तट पर आयोजित केरल साहित्य महोत्सव यानी KLF के दौरान कांग्रेस नेता शशि थरूर ने लोकसभा चुनाव को लेकर बड़ी बात कही। इस बात पर जोर देते हुए 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरेगी। थरूर ने कहा कि ऐसी संभावना है कि मौजूदा सरकार का संख्याबल थोड़ा कम हो सकता है। उन्होंने कहा कि मुझे दृढ़ता से लगता है कि उन्हें उस स्तर तक नीचे लाया जा सकता है जहां कोई संभावित सहयोगी उनके साथ शामिल नहीं होना चाहेंगे। उन्होंने कहा कि ये देखते हुए कि भारत के विविध रंग हैं, ये महत्वपूर्ण नहीं है कि विपक्षी गठबंधन को सभी राज्यों में पूर्ण समझौता करना पड़े। गठबंधन के सदस्यों के बीच सीट बंटवारे के मुद्दे पर बात करते हुए थरूर ने रोकी जा सकने वाली हार को सुनिश्चित करने के लिए अधिक से अधिक राज्यों में एक व्यवस्था की उम्मीद जताई। कांग्रेस नेता ने केरल के और तमिलनाडु का उदाहरण देते हुए केरल में ये कल्पना करना कठिन है कहा। CPM और कांग्रेस सीट बंटवारे पर सहमत होंगे। हालांकि तमिलनाडु में CPI, CPM, कांग्रेस और DMK एक साथ मिलकर कोई विवाद नहीं है और उन्होंने कहा कि पिछले चुनाव साथ मिलकर लड़े थे और इस बार भी लड़ने की संभावना है। उन्होंने कहा कि लोगों को इस तथ्य से परिचित कराना जरूरी है। उनके निर्वाचन क्षेत्र से सर्वश्रेष्ठ उम्मीदवार को चुना जाना चाहिए। हर किसी को पता होना चाहिए कि केरल नरेंद्र मोदी को वोट दे सकते हैं। खैर, अगर वह अन्य जगहों पर केवल ये सुनिश्चित करने के लिए मतदान करना चाहते हैं कि मोदी प्रधानमंत्री बने तो पूरी तरह से उनकी पसंद है। हालांकि लोगों को ये सोचने की जरूरत है कि क्या वे एक प्रभावी प्रशासक हैं जो उनके क्षेत्र के लिए अच्छा हो। उन्होंने चेन्नई में तुगलक पत्रिका की 54वीं वर्षगांठ पर भारत मालदीव संबंधों को लेकर भी अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि भारत को मालदीव की चीन से निकटता को लेकर निश्चित रूप से सतर्क रहना चाहिए और सरकार को इससे होने वाले खतरे के बारे में अवगत होना चाहिए। Bureau Report, News of India.